ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हो गए और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए। तब माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले निष्पाप कुरुनंदन, आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गए। आपकी इस न्यूनता या दुर्बलता को लेकर मेरे मन में कोई संताप नहीं है। यद्यपि मैं सदा कुंती देवी की अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण पटरानी के पद पर बैठने की अधिकारिणी थी, तो भी जो सदा मुझे छोटी बनकर रहना पड़ता है, इसके लिए भी मुझे कोई दुख नहीं है। राजन, गांधारी तथा राजा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए हैं, वह समाचार सुनकर भी मुझे वैसा दुख नहीं हुआ था, परंतु इन इस बात का मेरे मन में बहुत दुख है कि मैं और कुंती देवी दोनों समान रूप से आपकी पत्नियां हैं, तो भी उन्हें तो पुत्र हुआ और मैं संतानहीन ही रह गई। यह सौभाग्य की बात है कि इस समय मेरे प्राणनाथ को कुंती के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो गई है। यदि कुंती राजकुमारी मेरे गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न करा सकें, तो यह उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा और इससे आपका भी हित हो सकता है। सौत होने के कारण मेरे मन में एक अभिमान है, जो कुंती देवी से कुछ निवेदन करने में बाधक हो रहा है। ये मनोवैज्ञानिक बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। सौतिया ईर्ष्या की बातें हैं ये, बिल्कुल वैसा ही जैसे आज की महिलाएं होती हैं। और ये 5000 साल पुराने ग्रंथ पूरी मनोदशा का बिल्कुल वैसा का वैसा चित्रण करते हैं कि जैसे हमारे सामने सजीव घटना घट रही हो। अतः अब सौत से निवेदन कैसे करें, इसलिए अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप स्वयं ही मेरे लिए कुंती देवी को प्रेरित कीजिए, क्योंकि कुंती देवी के पास महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ वशीकरण मंत्र साधन विधान और वरदान था। साथ में मंत्र क्रियाएं तो सभी सीख लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन साथ में गुरु का दिया हुआ वरदान, आशीर्वाद में वरदान में, आशीर्वाद एक शुभकामना है, वरदान का मतलब 100% होगा ही। तो ये परिभाषाएं स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। पांडु बोले, माद्री, यह बात मेरे मन में भी निरंतर घूमती रहती है, किंतु इस विषय में तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था, क्योंकि पता नहीं तुम यह प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न होगी या बुरा मान जाओगी। यह संदेह बराबर बना रहता था, परंतु आज इस विषय में तुम्हारी सम्मति जानकर अब मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है मेरे कहने पर कुंती देवी निश्चय ही मेरी बात को मान लेंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा पांडु ने एकांत में कुंती से ये बात कही, कल्याणी, मेरे कुल की परंपरा का विच्छेद न हो और संपूर्ण जगत का प्रिय हो, ऐसा कार्य करो। मेरे तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंड का अभाव न हो और मेरा भी प्रिय हो। इसके लिए तुम परम उत्तम कल्याणमय कार्य करो। बार बार पिंड का जिक्र आता है। वो हमारे पितर जिनके कारण हम धरती पर हैं,
हम सजीव हिस्सा, जागृत हिस्सा, चलता फिरता हिस्सा यहाँ है, और वो सूक्ष्म जगत में जिन्होंने हमें उत्पन्न किया है उनमें से बहुतों का पुनर्जन्म भी हो गया होगा और बहुत से किन्हीं किन्हीं लोगों में होंगे। बड़ा महत्व है। और अगले महीने से, आज 10 अगस्त 2025 है, अगले महीने से पितरों का पक्ष शुरू हो गया है। हर मनुष्य को यथा योग्य धर्म, अर्थ यानी धन, काम, विवाह आदि और मोक्ष, अध्यात्म साधन के लिए ये पितरों का ऋण अवश्य उतारना चाहिए, क्योंकि हम भटकती आत्मा थे। या कितने ही उच्च साधना पूर्व जन्म में रही हो तो भी पूर्ण करने के लिए हमें एक माता पिता की आवश्यकता होती है। तथ्य पे आते हैं फिर से। मेरे तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंड का भाव न हो और मेरा भी प्रिय हो, इसके लिए तुम परम उत्तम कल्याणमय कार्य करो। अपने यश का विस्तार करने के लिए तुम अत्यंत दुष्कर कर्म करो। जैसे इंद्र ने स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर लेने के बाद भी केवल यश की कामना से अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। आप बाबा प्रेमानंद के वीडियो सुनिए। इस समय उनके पुण्य उदय हैं तो प्रसिद्धि के चरम शिखर पे चल रहे हैं। इतना अहंकार से चूर्ण है कि हर बात के लिए इन ऋषि मुनियों की वाणी, जहाँ यज्ञ है, अभिनय यज्ञ का जिक्र है, पूरी गीता में बारंबार यज्ञ की चर्चा हुई है। क्यों? यज्ञ हमें हमारे जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करता है। यज्ञ विद्या के जो जानकार हों, जो खाली हवन सामग्री ना फूंक देते हो, आप घी का नुकसान ना कर देते हो। लेकिन धर्म, अर्थ और वो सारे गुरु, क्योंकि उनकी तो मौज मस्ती आई हुई है, वो विरोध करते कहते 10 मिनट आप वीडियो देखिएगा, कॉपीराइट ना आ जाए तो कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं दिखा सकता हूँ, नहीं तो आप खुद देख लीजिए। कहते 10 मिनट राधे राधे कर लो, कोई दोष नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन, हर चीज़ के लिए मना, केवल राधे राधे। केवल अपने झंडे को गाड़ देना चाहते हैं। तो ये ऋषियों की वाणी के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। वो गौर कीजिएगा, क्योंकि फिर तो ऋषि मुनियों ने इतने मार्ग, इतनी विद्या, इतना ज्ञान दिया है। ये तो मूल शास्त्र पढ़ रहा हूँ ना मैं, विचार कीजिएगा। विरोध करते हैं, सनातन धर्म को सीमित कर रहे हैं। हर किसी के लिए संसार में अलग अलग मार्ग है और ये सब विहित कर्म है, यज्ञ, दान और तप। और मैं यज्ञ के बारे में बहुत समझाता रहा हूँ। अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भामिनी मंत्रवेत्ता ब्राह्मण अत्यंत कठोर तपस्या करके भी यश के लिए गुरुजनों की शरण ग्रहण करते हैं। संपूर्ण राज ऋषियों तथा तपस्वी ब्राह्मणों ने भी यश के लिए छोटे बड़े कठिन कर्म किए हैं। अनिंदित कैसे कैसे शब्द से अपनी पत्नी को संबोधन करते हैं, आज शब्द खो गए। अनिंदित यानी कि तुम्हारी कभी निंदा नहीं की जा सकती, तुम निंदनीय नहीं हो, यानी पूरे जीवन में अनिंदित। इस उम्र के दौर में भी वो कह रहे हैं कि अनिंदित। इस प्रकार तुम भी इस माद्री को नौका पर बिठाकर पार लगा दो, इसे भी संतति देकर उत्तम यश प्राप्त करो। संतति माने संतान, क्योंकि मुझसे हमेशा ये शिकायत रहती है, यहाँ तक कि बड़ा ताज्जुब होता है कि इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं, वो भी कहते हैं मुझसे कि ये तो मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, जो मेरा योग तंत्र का दूसरा चैनल है उस पर भी, कि आपकी भाषा बड़ी कठिन है। अब मैं क्या करूँ, मैंने तो बचपन से जो हमारे पिता ने भाषा दी है वही मैं बोलता हूँ।
ये हो सकता है कि मुझे कम लोग पसंद करें, नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप बार बार अगर जिसे रुचि होगी वो 2 बार भी सुनेगा और दूसरी बार में समझ में आ जाएगी, तीसरी बार कुछ कठिन शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं शुद्ध हिंदी के ही शब्द बोल रहा हूँ। ये शास्त्र का शुद्ध अनुवाद है। कहीं इसमें अनुवाद में भी गलतियाँ और ये मैं बताऊँगा कि अनुवाद में भिन्नता क्यों आती है। तथापि आगे बढ़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाराजा पांडु के यों कहने पर कुंती, अब यों शब्द नहीं होगा अनुवाद में, बहुत सारा है ना, ये अब हर एक इतने बड़े का तो नहीं किया जा सकता है। गीता के कुछ श्लोकों का मैंने अनुवाद किया है और मैंने तुलनात्मक अध्ययन की, ये इसने किया है, ये गीता प्रेस वालों का, ये इस्कान वालों का, ये इनका और ये मेरा अनुवाद है कि शुद्ध सनातन धर्म से बिना कुछ मिलाए हुए एक शब्द भी, यानी भाषांतर करना है। वो संस्कृत में बोला गया, मैं हिंदी में बोल दूँ उसे, बस कुछ मिलावट ना हो जाए। तथापि वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाराजा पांडु के यूँ कहने पर कुंती ने माद्री से कहा, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। तब माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्वनी कुमारों का स्मरण किया। तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से एक का नाम नकुल था और दूसरे का नाम सहदेव। पृथ्वी पर सुंदर रूपों में उन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं था। पहले की तरह उन दोनों यमल संतानों, युगल संतानों के विषय में, यमल लिखा है इसमें, अनुवाद ऐसे किया है, यमल भी हो सकता है, युगल संतानों के विषय में भी आकाशवाणी ने कहा। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, यहाँ कुछ लोगों ने टिप्पणियाँ की थी जब मैंने कुंती और सूर्य देवता के संभोग का वर्णन किया था और पूरा संवाद है, लंबा संवाद है, मैंने जहाँ वर्णन है वहाँ संक्षेप था और अगले खंड से मैंने जोड़ करके वहाँ मेरे श्रोताओं आपको मैं ध्यान दिला दूँ इसमें क्या है महाभारत में। अब जैसे यहाँ नहीं है, या इसमें सीधे सीधे अर्जुन का जन्म, देवराज प्रकट हुए और उनकी कृपा से कुंती को संतान जैसे कि हवा में दे दी गई हो। और B.R. चोपड़ा की महाभारत में भी यही दिखाया था, मंत्र से कुंती आह्वान करती है और उसके हाथ में बच्चा दे देते हैं। ऐसा हो भी सकता है, चलिए, कि भगवान इंद्र देवता, वो इंद्र देवता जो देवों में इंद्र है, तो संपूर्ण पंच महाभूतों को यानी 5 तत्वों को इकट्ठा करके और उसमें वो नर ऋषि जो भगवान विष्णु का ही स्वरूप में लीला प्रकट करने के लिए भगवान कृष्ण नारायण के अवतार प्रकट हुए, उनके साथ में प्राचीन काल के नर नारायण ऋषि हैं, तो हो सकता है, लेकिन तथापि स्पष्ट रूप से ये कहा गया है। तो ये आगे भी, क्योंकि जिज्ञासा होगी, हो सकता है फिर पूछें, कुछ लोगों ने पूछा भी, ये बार बार आगे वाणी है, संवाद है, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा। लोग सोचते हैं ये प्रवचन देने का धंधा तो गुरुओं का है, आजकल के गुरुओं का, या कुछ 100 बरस से चल रहा है। ये संवाद है, जीवन की घटनाएं, जो और जैसा था उसे श्लोकबद्ध कर दिया गया ताकि वो अपने शिष्यों को कंठस्थ याद करा सकें भगवान व्यास जी, और आगे परंपरा चलती रहे। लोगों को वेद कंठस्थ होते हैं तो महाभारत कंठस्थ कराए गए। चलिए, तो आगे पूछा जाएगा, कोई राजा पूछेगा कि इनका जन्म कैसे हुआ, तब कोई ऋषि फिर बताएगा और उसमें तब विस्तार होगा कि अश्वनी कुमारों से माद्री का कैसे संयोग हुआ, कैसे मिलन हुआ, या अर्जुन का विस्तार से ज़्यादा संवाद नहीं दिए गए इसमें, इस समय में
जन्म में। ये संभव पर्व है। आगे के पर्वों में, अगले अध्यायों में ये वर्णन विस्तार से आ सकता है, और मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा आपके। तो ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि, रूप और गुणों से संपन्न होंगे। अपने तेज तथा बड़ी चढ़ी रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे। तदंतर शतशृंग निवासी ऋषियों ने, ये बार बार शतशृंग निवासी शब्द आया है, और मेरे श्रोता कुछ चिंतन करते होंगे बार बार शतशृंग निवासी, जैसे पश्चिमी चंपारण अरण्य, पश्चिमी चंपा अरण्य यानी चंपा के फूलों का जंगल, पहले भी बोल चुका हूँ, बिहार में है। दंडक वन पूना के पास कहीं है, दंडकारण्य, अरण्य माने वन, जंगल। ऐसे ही शतशृंग निवासी, उस क्षेत्र का नाम, उस वन का नाम, उस जंगल का नाम, और जो जंगल में मंगल अर्थात ऋषि मुनियों की कुटियाँ हैं, उनके आश्रम है। एक मान लिया जाए कि वानप्रस्थों का गांव जैसा है, जो वन में निवास करने वाले हैं ऋषि मुनिजन, उन्हीं के बीच में चले गए ना। अब शतशृंग, वह हिरण जिनके सींगों में से 100 सींग निकलते हों, 100 शाखाएं निकलती हैं। 10 रंगी, देसी भाषा में इधर उत्तराखंड में जड़ाव बोलते हैं, हिमाचल में भी जड़ाव बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा हिरण की जो दूसरी प्रजाति होती है, बलशाली होते हैं, और वो शतशृंग यानी कि देखे होंगे कि जो बड़े बड़े सींग प्राचीन घरों में रखे होंगे, पुराने घरों में, उनमें सींग में से सींग निकलते हैं, जैसे पेड़ में से शाखा प्रशाखा, तो वो शतशृंग क्षेत्र है। तदंतर शतशृंग निवासी ऋषियों ने उन सबके नामकरण संस्कार किए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर था, मजले का नाम भीमसेन और तीसरे का नाम अर्जुन रखा गया। उन प्रसन्नचित्त ब्राह्मणों ने माद्री पुत्रों में से जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम नकुल और दूसरे का नाम सहदेव निश्चित किया। वे कुरुश्रेष्ठ पांडवगण प्रतिवर्ष एक एक करके उत्पन्न हुए थे, तो भी देव स्वरूप होने के कारण 5 संवत्सरों की भांति एक से सुशोभित हो रहे थे। संवत्सर वर्ष को कहते हैं, एक वर्ष माने एक संवत, समझ गए होंगे, फिर ये नहीं कहेंगे कि नहीं समझ में आया। जैसे हम बोलते हैं कि 2082 ये संवत्सर चल रहा है। वे सभी महान, तो यानी 5 वर्ष मूर्तिमान स्वरूप हों, ये कहने का मतलब है। वे सभी महान धैर्यशाली, अधिक वीर्यवान, महाबली और पराक्रमी थे। उन देव स्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई, वे आनंद में मग्न हो गए। वे सभी बालक शतशृंग निवासी समस्त मुनियों और मुनि पत्नियों के प्रिय थे। तदंतर पांडु ने माद्री से संतान की उत्पत्ति कराने के लिए कुंती को पुनः प्रेरित किया। राजन, जब एकांत में पांडु ने कुंती से यह बात कही, तब सती कुंती पांडु से इस प्रकार बोली, महाराज, मैंने इसे एक पुत्र के लिए नियुक्त किया था, किंतु इसने 2 पा लिए, इससे मैं ठगी गई। अब 2 पत्नियां हैं तो सौत वाली ईर्ष्या होती है। अब तो मैं इसके द्वारा मेरा तिरस्कार ना हो जाए, इस बात के लिए डरती हूँ। खोटी स्त्रियों की ऐसी ही गति होती है। मैं ऐसी मूर्खा हूँ कि मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि 2 देवताओं के आह्वान से 2 पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है। अतः राजन, अब मुझे इसके लिए आप इस कार्य में नियुक्त न कीजिए,
मैं आपसे यही वर मांगती हूँ। इस प्रकार पांडु के देवताओं को दिए हुए 5 बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए, जो यशस्वी होने के साथ कुरुकुल की वृद्धि करने वाले और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्रिय लगता था। उनका अभिमान सिंह के समान था। वे बड़े बड़े धनुष धारण करते थे। उनकी चाल ढाल भी सिंह के समान थी। देवताओं के समान पराक्रमी सिंह की सी गर्दन वाले वे नर श्रेष्ठ बढ़ने लगे। उस पुण्यमय हिमालय के शिखर पर पलते और पुष्ट होते हुए वे पांडुपुत्र वहां एकत्र होने वाले महर्षियों को आश्चर्यचकित कर देते थे। शतशृंग निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को जन्म काल से ही संरक्षण में लेकर अपने औरस पुत्रों की भांति उनका लाड़ प्यार करते थे। औरस पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र, जिनका हम पालन पोषण करते हैं, ऐसे पुत्र। इधर द्वारका में वसुदेव आदि सब वृष्णिवंशी राजा सब वृष्णिवंशी राजा पांडु के विषय में इस प्रकार विचार कर रहे थे। ओहो राजा पांडु किंदम मुनि के शाप से भयभीत होकर शतशृंग पर्वत पर चले गए हैं और वहीं ऋषि मुनियों के साथ तपस्या में तत्पर हो पूरे तपस्वी बन गए हैं। वे शाक, मूल और फल भोजन करते हैं, तप में लगे रहते हैं, इंद्रियों को काबू में रखते हैं और सदा ध्यान योग की साधना करते हैं। यह बातें बहुत से संदेशवाहक मनुष्य बता रहे थे। उस समय के जो समाचार पहुंचाने वाले डाकिये या आज की भाषा में पोस्टमैन, संदेशवाहक, संदेशवाहक मनुष्य बता रहे थे। यह समाचार सुनकर प्रायः सभी यदुवंशी उनके प्रेमी होने के नाते शोक मग्न रहते थे। वे सोचते थे कब हमें महाराज पांडु का शुभ संवाद सुनने को मिलेगा। एक दिन अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर सब वृष्णिवंशी जब इस प्रकार पांडु के विषय में कुछ बात कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पांडु के पुत्र होने का समाचार सुना। सुनते ही सबके सब हर्ष विभोर हो उठे और परस्पर सद्भाव प्रकट करते हुए वसुदेव जी से इस प्रकार बोले। वृष्णिवंशियों ने कहा, भगवान कृष्ण वृष्णिवंशी थे। महायशस्वी वसुदेव जी, हम चाहते हैं राजा पांडु के पुत्र संस्कारहीन न हो, अतः आप पांडु के प्रिय और हित की इच्छा रखकर उनके पास किसी पुरोहित को भेजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी ने पुरोहित को भेजा। साथ ही उन कुमारों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण सामग्री भी भेजी। ये परंपराएं आज भी चल रही हैं। कुंती और माद्री के लिए दासी दास वस्त्र आभूषण, क्योंकि राजा हैं, राज परिवार की कन्याएं हैं। मद्र देश की माद्री थी, मद्र नरेश कुमारी, मद्र नरेश की कन्या, मद्र नरेश मद्र देश की राजकुमारी। और कुंती भोज की पुत्री वो कुंती। कुंती और माद्री के लिए भी दास दासी वस्त्राभूषण आदि आवश्यक सामान गौएं, चांदी और स्वर्ण भिजवाए। उन सब सामग्रियों को एकत्र करके अपने साथ ले पुरोहित ने वन को प्रस्थान किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले राजा पांडु ने पुरोहित द्विज श्रेष्ठ काश्यप के आने पर उनका विधि पूर्वक पूजन किया। काश्यप नामक पुरोहित थे।
कुंती और माद्री ने प्रसन्न होकर वसुदेव जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तब पांडु ने अपने पुत्रों के गर्भाधान से लेकर चूड़ाकरण और उपनयन तक सभी संस्कार कर्म करवाए। उपनयन आप जानते होंगे, ना जानते हो तो जनेऊ का संस्कार जो होता है, हमारी परंपराओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्णों को जनेऊ धारण कराया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 8 वर्ष, ब्राह्मण 10 वर्ष, क्षत्रिय और 11 वर्ष, इस क्रम से। भारत किसको कह रहे हैं? जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं, जो उन्हीं का वंशज है। महाभारत तो हो चुकी है, स्मरण दिला रहा हूँ खाली आपको। तो पुरोहित काश्यप ने उनके सब संस्कार संपन्न कराए। बैलों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वे यशस्वी पांडव चूड़ाकरण और उपनयन के पश्चात उपाकर्म करके वेदाध्ययन में लगे और उसमें पारंगत हो गए। भारत शर्याती वंशज के एक पुत्र प्रशस्त थे जिनका नाम था शुक। वे अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करने वाले थे। उन शुक ने किसी समय अपने धनुष के बल से जीतकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। अश्वमेध जैसे 100 बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान एवं संपूर्ण देवताओं तथा पितरों की आराधना करके परम बुद्धिमान महात्मा राजा शुक शतशृंग पर्वत पर आकर शाक और फल मूल आहार करते हुए तपस्या करने लगे। उन्हीं तपस्वी नरेश ने श्रेष्ठ उपकरणों और शिक्षा के द्वारा पांडवों की योग्यता बढ़ाई। राज ऋषि शुक की कृपा प्रसाद से सभी पांडव धनुर्वेद में पारंगत हो गए। यहाँ कितनी महत्वपूर्ण बात है, ऐसी बारीक बातें कई बार पूछी जाती हैं। और कई बार ये कौन बनेगा करोड़पति के बीसी में अमिताभ बच्चन पूछते हैं कभी कभी, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो एसडीएम बनने के लिए, डीएम बनने के लिए, या सेक्रेटरी बनने के लिए, या एसएसपी वगैरह, आईजी डीआईजी बनने के लिए, या आईपीएस और आईएएस की परीक्षाओं में। क्योंकि देश में धर्म का ज्ञान जरूर होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को, इसलिए एक धर्म का, शास्त्रों का पन्ना प्रश्न रखे जाते हैं। अब ये बड़ी बहुतों को नहीं मालूम, मुझे भी इसे पढ़कर ही ज्ञात हुआ है। कि आप सोचिए, एक अलग कथा है कि ये संयोग है कि इधर तो वो गए पांडु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में, पर्वत पर वन होते हैं, आज भी यहाँ से जाइए आप हिमाचल को निकल जाइए शिमला तक, रास्ते में जंगल है, पहाड़ भी हैं। उत्तराखंड चले जाइए, उधर आसाम चले जाइए, गंगटोक, कहीं भी चले जाइए तो पर्वतीय वन है, पहाड़ों के वन है, जंगल है, घने जंगल है। तो वो जो है कितने बड़े धनुर्विद्या के दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। अपने धनुष के बल से समुद्र पर्यंत, यानी पूरी पृथ्वी, समुद्र किनारे तक, समुद्र तक, जहाँ समुद्र की सीमाएं वहाँ तक सारी पृथ्वी जीत ली थी। अश्वमेध यज्ञ वो करता है जो चक्रवर्ती सम्राट होता है, अर्थात अश्वमेध जैसे 100 बड़े यज्ञ किए उन्होंने, 100 बार। तो संयोगवश वो वहाँ थे और उन्होंने उन राज ऋषि शुक के कृपा प्रसाद से सभी पांडव धनुर्वेद में पारंगत हो गए। उन्होंने वो विद्या इन्हीं द्रोणाचार्य से पहले राज ऋषि शुक उनके गुरु थे, जैसे भीष्म पितामह के गुरु महर्षि भार्गव थे। उसके बाद उन्होंने परशुराम की शिष्यता ग्रहण की। भीमसेन गदा संचालन में पारंगत हुए और युधिष्ठिर तोमर फेंकने में,
तोमर भाला। धैर्यवान और शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ दोनों माद्री पुत्र ढाल तलवार चलाने की कला में निपुण हुए, परंतु तब सब्यसाची अर्जुन धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए। सब्यसाची शायद आपकी समझ में ना आया, सब्यसाची क्यों कहा गया, यानी बाएं हाथ से भी जो बाण चला सके, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आज की भाषा में, तो दोनों हाथों से अर्जुन बाण चला सकते थे उतने ही निपुणता से, तो इसलिए उनका एक नाम सब्यसाची भी है अर्जुन का। परंतु सब्यसाची अर्जुन धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए। राजन, जब दाताओं में श्रेष्ठ शुक ने जान लिया कि अर्जुन मेरे समान धनुर्वेद के ज्ञाता हो गए हैं, शुक ने यानी आचार्य शुक ने, इस समय वो आचार्य के पद पे, आचार्य शब्द नहीं कहा गया, लेकिन द्रोणाचार्य से पहले उनके आचार्य वो हैं। दाताओं में श्रेष्ठ शुक ने जान लिया अर्जुन मेरे समान धनुर्वेद के ज्ञाता हो गए, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शक्ति, खंग, बाण, ताड़क के समान विशाल अत्यंत चमकीला धनुष तथा विपाट, छुर और नाराज ये सब अस्त्रों के नाम अर्जुन को दिए। विपाट आदि सभी प्रकार के बाण गीध के पंखों से युक्त, गिद्ध के यानी गीध शब्द, गीध के पंखों से युक्त तथा अलंकृत, उन बाणों में गीध के पंख लगे हुए होते थे। इनका और भी जगह जिक्र आएगा। और जब वो छोड़ दिए जाते थे तो वो लहराते हुए वहीं लक्ष्य भेदन, जैसे आज की मिसाइल है ना कि लक्ष्य को एक बार पॉइंट पे आ जाए, तो वो उसी तरह जिधर जिधर शत्रु जाएगा गीध के पंखों का वर्णन है। पंख वाला बाण, गीध के पंखों वाला बाण, और भी पंख, तो गिद्ध उड़ता है ना आकाश में तरह से, तो इस तरह से वे देखने में बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ते थे, यानी लहराते हुए चलने वाले आयुध शस्त्र। इन सब अस्त्र शस्त्रों को पाकर इंद्रपुत्र अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह अनुभव करने लगे कि भूमंडल पर कोई भी नरेश तेज में मेरी समानता नहीं कर सकते। शत्रुदमन पांडवों की आयु में परस्पर एक एक वर्ष का अंतर था। कुंती और माद्री दोनों देवियों के पुत्र दिन दिन बढ़ने लगे। फिर तो जैसे कमल बढ़ता है उसी प्रकार कुरुवंश की वृद्धि करने वाले जो 105 बालक हुए थे, वे सब थोड़े ही समय में बढ़कर सयाने हो गए, अर्थात इसमें युवा हो गए। और 33 मिनट 17-18 सेकंड। और ये आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व है। पांडवों की उत्पत्ति विषयक 133वां अध्याय ये पूर्ण होता है। ओम तत्सत।